जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर मैंने लिख के रखा पहले से। इससे पिछले के टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था, लाइन का इक्वेशन कैसे कैसे बनाते हैं। 4-5 तरीका था लाइन की इक्वेशन बनाने का। पहला 1 पॉइंट फॉर्म, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन उसके बाद चौथा आपका नॉर्मल फॉर्म। तो उसके आगे एनसीईआरटी में जो मेंशन रखा है करके वो क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सर फर्स्टली ये पता होना चाहिए हमको कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है। जनरल इक्वेशन का मतलब क्या, मान के चलो हम ह्यूमन हैं या जेंट्स है या लेडीज़ है, ये किसी ने किसी से पूछा, अगर कभी किसी ने पूछा तुमसे ह्यूमन कैसे होता है तो बोलोगे भैया 2 तरीके के, एक लेडीज़ एक जेंट्स। उसके बाद कोई पूछेगा अच्छा मैन कैसे होते हैं, मतलब मेल पार्ट कैसा होता है, मेल पार्ट छोटे छोटे बाल रखते हैं, बहुत सारे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बताएंगे। गर्ल्स का अलग, मतलब लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग। वैसे ही यहाँ पर जनरल इक्वेशन होता है आपका लाइन का। तो लाइन का भी एक जनरल रूप होता है। जैसे बार बार हम लोग लाइन का इक्वेशन जो भी देख रहे थे इससे पहले, वो कुछ इसी तरीके से होती थी, ax + by + c = 0। ये आपका है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। सारे की सारी जितनी भी लाइन इसके पहले हम लोगों ने देखा, सब के सब इसी तरीके से आ रही थी। कैसे, ax + by + c = 0। जैसे फॉर एग्जांपल y = mx + c था, x cos θ + y sin θ = p था। ये सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल एज इट इज़ ax + by + c = 0 की तरह था। अब बात आती है कि सर इस टॉपिक में ऐसा क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो ऐसा ये पढ़ेंगे कि अपने को तो 2 तरीके से नॉर्मल निकालने आता है। अगर स्लोप की बात करें हम लोग 2 तरीके से पता है। जब 2 पॉइंट पता होता है तब कैसे स्लोप निकालते हैं, m = y2 - y1 / x2 - x1। दैन अगर एंगल पता होता है तो tan θ = m। बट अगर अपने को लाइन अगर पता होगा तो कैसे स्लोप निकालते हैं इसी में समझेंगे। उसके साथ साथ इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे क्या क्या निकालने आता है, क्या क्या निकालने के लिए पूछा जाता है, फिर नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या निकालने के लिए पूछा जाता है। तो पहला होगा आपका एम कैसे निकालते हैं जब लाइन गिवन होता है। तो जैसा कि इससे पहले हम लोग देख रहे थे ये वाला इक्वेशन अपना y = mx + c। सर बिल्कुल सही बात, ये था आपका पीछे का y = mx + c। इसको इस फॉर्म में लाना होगा। जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो y पार्ट को एक तरफ रखेंगे ऐसे, बाकी पार्ट को राइट साइड में लेके चले जाएंगे। माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। देन उसके बाद जो y का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो y का कोफिशिएंट कितना है, b है। इसका मतलब इधर भी b का डिवाइड और आपका इधर भी b का डिवाइड करेंगे। बोलो हाँ या ना। देन उसके बाद क्या करेंगे भैया, इससे इक्वेट करा लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन का अपन क्या कर लेंगे, इक्वेट करा लेंगे। जब इक्वेट कराओगे, मैंने एक सेकंड इसको कैंसिल करो, पहले y = एक स्टेप और लिख लो, -a/b x - c/b। ये आपका लाइन का इक्वेशन रेडी हो गया, बिल्कुल इसके जैसा। y = mx + c, y = -a/b x - c/b। ये वाला जो पार्ट है अपना, आपको थोड़ा सा अलग अलग कलर से मैं करके दिखा रहा हूँ। जो यहाँ x का कोफिशिएंट है ना सर, ये वाला, ये x का कोफिशिएंट इसके x के कोफिशिएंट से मैच करा देंगे तो वही आपका एक लाइन गिवन रहेगा जब, तो स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्लोप क्या आएगा, m = -a/b। तो इसके ऊपर एक छोटा न्यूमेरिकल की अगर बातचीत हम लोग करें तो कैसे पूछेगा, तो देख भाई एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिया रहेगा तेरे को, y = अगर डायरेक्ट अगर लिख दिया 4x + 9, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो क्या लिखोगे, सिंपल है, m = उससे इक्वेट करा लो किससे, y = mx + c से। इसका कोफिशिएंट m = कितना आ जाएगा 4। बट मेरे को नहीं लगता कि आपको इस तरीके से लाइन लिख के देगा। लाइन कुछ इस तरीके से देगा, जैसे मान लो 4x + 3y + 9 = 0। अब इस लाइन में बताना अपने को कि क्या होगा स्लोप इस लाइन का, तो कैसे निकालेंगे, वही फिर से सेम कंडीशन, 3y बाकी पार्ट को राइट साइड में लेके जाओ, -4x - 9, देन बोथ साइड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब 3y को इधर भी डिवाइड करेंगे, -4y 3x - 9/3। तो आपका यहाँ से कैंसिल करके आ जाएगा y = -4/3x - 3। ये कैंसिल करेगा तो आपका बचेगा इतना। तो इसका और वो वाली आपकी लाइन का जो पहले लिख के आ रहा था y = mx + c, इससे इक्वेट करा लेंगे।
ये आपका एम, ये आपका एम से इक्वेट कर लेगा, तो यहाँ आपका एम आ जाएगा एम इक्वल्स टू -4/3। तो इस तरीके से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे आपको एनसीईआरटी में सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका कंसेप्ट था जिसको यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे एम निकाला जाता है एक जनरल इक्वेशन से, और उसी तरीके का क्वेश्चंस अगर देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे और इस तरीके का इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो वैसे कैसे निकालेंगे एम। अब इसके बाद सिंपल बात आती है कि सर यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जनरल इक्वेशन में अगर हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में पूछेगा तो मैं कैसे क्या करूँगा। जैसे मान लो इंटरसेप्ट फॉर्म में तुमसे पूछ लेगा ए बता दो, बी बता दो, और आपका कैसे निकालना होगा इस तरीके का। जैसे मान लो क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म अपना, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, ये होता है। बोलो हाँ या ना। तो कभी किसी ने पूछा कि सर ऐसे अगर इक्वेशन दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, कैसे निकालेंगे। अगर कभी हमको जनरल इक्वेशन दे दिया और पूछ रहा इंटरसेप्ट फॉर्म में a कितना b कितना, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे और ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी मेंशन है। लेकिन हम लोग फटाफट थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्लासेस निकल चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट इस पर कैसे किया जाता है ये आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ, और कैसा एग्जाम्पल लगेगा वो दिखा रहा हूँ। इधर एग्जाम्पल करेंगे, इधर इसका डेरिवेशन थोड़ा सा कट करके देख लेंगे हम कैसे होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो कैसे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिंपल a का वैल्यू यहाँ से अगर बात करें हम, a का वैल्यू कितना आएगा, तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा -c/a और b का वैल्यू आ जाएगा -c/b। हम बोलेंगे डायरेक्ट, इसको याद रखना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछता है, एनसीईआरटी भी तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछता है, जो भी पूछता है ऐसे डायरेक्ट पूछता है। अब आते हैं एक एग्जांपल इसके ऊपर कैसे करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल दिया था 4x प्लस 3y, या जो भी है, फिर से मान लो वही चीज़ आ गया सेम इधर। तो आपके पास इक्वेशन है लाइन का 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द a एंड b। मतलब क्या, x का कोऑर्डिनेट बताओ, x एक्सिस पे है उसका इंटरसेप्ट बताओ, और y एक्सिस पर भी आपका इंटरसेप्ट पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। तो वही चीज़ है, मतलब a बताओ और b बताओ, यही है ना a b। जैसे हमने थोड़ी देर पहले भाई ये सब कर रहे थे, आपका ये y है, आपका ये x है, ये ऐसे कट कर रहा था, ये आपका b पार्ट बन रहा था, ये आपका a पार्ट बन रहा था। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट उसी को बताने की बात कर रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ से हम इक्वेट करा लेंगे। जनरल इक्वेशन आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। तो a इक्वल्स टू लिखा है -c/a और आपका b इक्वल्स टू लिखा हुआ है -c/b। a भी क्या है सर, एक बार जनरली देख लेते हैं। a इक्वल्स टू आपका आता है 4 और b इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3 और c इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 9। कहाँ से सर, इसका और इसका मैचिंग करा दिया हमने, कंपेयरिंग करा लिया। तो c इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 4। अब यहाँ ला के पुट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -c कितना भैया 9y कितना आपका a बोले तो 4, b पार्ट कितना आ जाएगा आपका इक्वल्स टू करो -9y, b कितना होता है आपका 3, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -3। तो इस तरीके का क्वेश्चन देगा उसको, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करेगा। अब यहाँ इंटरसेप्ट फॉर्म था, अब यहाँ क्या कह रहा है, नॉर्मल फॉर्म लाना होगा कि नॉर्मल फॉर्म में कॉस थीटा साइन थीटा। इससे पहले कि हम लोग ये देख रहे थे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में कैसे एम कंपेयरिंग करके निकाल रहे थे लाइन के इक्वेशन से। देन उसके बाद आपका निकाले हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कैसे निकाला ए और बी। अगला क्या देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म में कॉस थीटा साइन थीटा और पी का वैल्यू कैसे कहाँ से लाते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, आपका एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल्स टू, इससे पहले नॉर्मल का यही इक्वेशन बन के आ रहा था। तो इसमें वो कुछ नहीं पूछ रहा है, सिंपल पूछ रहा है। आपके पास एक लाइन का इक्वेशन दिया होगा, तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, साइन थीटा बराबर कितना आएगा और p बराबर कितना आएगा। बस 3 चीज़ें पूछेगा अगर लाइन का इक्वेशन दिया होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी में भी गिवन होगा और मैं बाकी आगे भी बता दूंगा कभी। फिलहाल के लिए इसको डायरेक्ट हम कैसे कंपटीशन के एग्जाम में पुट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे आंसर आएगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका आता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका आता है प्लस माइनस ए बी। कॉस थीटा आपका आता है प्लस माइनस a बाई रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
और वही चीज़ आपका साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट आपका अगला जो आता है पी इक्वल्स टू पी फॉर मतलब कांस्टेंट, मतलब सी वाले से कंपेयर कराएंगे, प्लस माइनस सी बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली इसको हम डायरेक्ट अभी तो फिलहाल याद कर लेते हैं क्या होता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन पी इक्वल्स टू प्लस माइनस सी बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे आएगा सर? मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, क्वेश्चन सिंपल आपके पास फिर से एक लाइन का इक्वेशन गिवन है अपने को यहाँ पे, ठीक है। क्या है पूछ रहा है कि 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी से मैं जरूरी नहीं है कि ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल कराने के लिए एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से देख किया जाए। सिंपल हम लोग सोच ले रहे हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। क्या पूछ रहा है फिर से? वही आपका थीटा बताना है। सिंपल एक थीटा पूछ रहा है, इसका मतलब किसी एक पर रख के हम निकाल देंगे। थीटा अगर पूछ रहा है मतलब किसी एक पर निकाल नहीं रख के, और आपका पी पूछ रहा है तो भैया कैसे निकालेंगे? सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो हम कॉस थीटा लिख रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखता है? प्लस माइनस आपका ए बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, मतलब एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो ए कितना है इससे कंपेयर करा लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो भैया आपका ए आ गया 4 बाई रूट में 16 प्लस 9, इसका मतलब आ गया प्लस माइनस 4 बाई 25 का स्क्वायरिंग करते 5 आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कितना 4/5, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ये आपका थीटा आ गया। देन इसके बाद अगर सी की बात किया, मतलब पी का बात कर रहा था, पी फॉर क्या होता है? प्लस माइनस सी बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? सी कितना आपका 9 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई वही चीज़ फिर से 25 आ जाएगा आपका 25 को रूट में करोगे तो यानी कि प्लस माइनस 9 बाई आपका 5 आ जाएगा। ये आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर ये रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कैसे निकालते हैं पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, या 1 पॉइंट दिया रहेगा तो कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट दिया है, एक लाइन दिया, उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आई होप यहाँ तक तुम लोग को बहुत अच्छे ढंग से मैंने जो कुछ भी बताया समझ में आ गया होगा। बाकी के 2-3 टॉपिक जो बच रहा है उसके ऊपर मैं अभी तुरंत आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा, बट इतना में एनसीईआरटी की ही केवल कंप्लीट हो रहा है। ये मैं समझना कि ये सारे पॉइंट हमको आ जाते हैं तो पूरा स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है। इसके आगे भी बहुत सारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, या स्ट्रेट लाइन के अंदर भी अभी बहुत सारी लाइन्स है, जैसे फैमिली ऑफ लाइन्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी सी एडवांस पे, यानी कि जब थोड़ा सा इससे आगे पढ़ोगे तो वो सब पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर निकालते हैं 1 पॉइंट से कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, या पैरेलल लाइन जब होती है तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस। तो फटाफट इसको रफ कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक समझने के बाद अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग कि 1 पॉइंट अपने को गिवन होगा। फॉर एग्जांपल कैसे सर? ऐसे यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तुम लोग करते रहना, मैं एक दिन सारे एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन मैं करा लूँगा। यहाँ आपका टॉपिक रहता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ये हुआ आपका। तो कैसे निकालते हैं, क्या क्या दिया रहता है? देखो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक सिंपल सा बात रहता है। यहाँ कोई पॉइंट आपका P है जिसका x, y गिवन होगा, नीचे कोई लाइन होगी अपने पास, मार्कर बदल लेते हैं, ये आपकी लाइन होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये आपका परपेंडिकुलर इसके ऊपर आता है, ये आपका पॉइंट P है, x1 y1, और ये आपकी लाइन है जिसका इक्वेशन अपने को गिवन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कैसे निकालते हैं ये पूरा बीच का डिस्टेंस? यही तो डिस्टेंस है d। तो d इक्वल्स टू कुछ नहीं करते, मॉड में ax1, ये x1 y1 है, प्लस by1 प्लस c बाई आपका रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। सिंपली आपका ये इक्वेशन कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है। और यहाँ से अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
साइड में मैं एग्जांपल करा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या दे रहा है देख लो, एक पॉइंट है अपने को, P पॉइंट है 2,3 और एक लाइन L1 है, L1 लाइन का इक्वेशन दे रहा है 4x + 3y + 9 = 0। ये आपका L1 लाइन है, आपके पास आपके सामने दिख रही है 4x + 3y + 9 = 0। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सिंपल है। फिर से वही जैसे यहाँ पर किया गया है, ये आपका P पॉइंट 2,3, यहाँ से ये आपकी लाइन है 4x + 3y + 9 = 0। ये आपका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो D = सिंपल कुछ नहीं करेंगे, D = क्या लिखेंगे, वही 4x की वैल्यू पर x1 प्लस आपके पास 3y1 + c बोले तो 9 है, अब अपॉन में आपका 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। उसके बाद D = फिर से यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू को, तो 4 × 2 + 3 × 3 + 9 मॉड में अपॉन में आपका ये 25 हो जाएगा। 4 4 = 16 + 3 3 = 9, 25। देन D = आपका 8 9 9 18 18 और आपका 8 कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5। ये आपका डिस्टेंस निकल के आ गया, इतना यूनिट आपका डिस्टेंस होगा। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भरपूर आपको मिलेंगे। ये मैं एक न्यूमेरिकल करा के दिखा दिया किस तरीके से पूछेगा। फाइनली आपका ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद करके रखेंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, पुट करेंगे। इसका डेरिवेशन वगैरह मैं काफ़ी दिनों से अच्छे ढंग से बता दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और सेकंड में इसके टाइप का प्रॉब्लम भी दिखा दिया, इस पर कैसे क्वेश्चन आता है।